हरक सिंह की तरफ से नहीं आया है कोई प्रस्ताव। हाल ही में हरक सिंह की बहू अनुकृति बीजेपी में शामिल हुई हैं। अनुकृति के बाद हरक सिंह को लेकर भी अटकलें तेज मानी जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से हरक सिंह की बीजेपी में एंट्री पर महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हाईकमान ने निष्कासन किया था तो हाईकमान ही उनकी एंट्री पर विचार करेगा। हरक सिंह की तरफ से अभी तक कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं आया है। आपको बता दें कि हाल ही में हरक सिंह की बहू अनुकृति बीजेपी में शामिल हुई हैं, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि हरक सिंह रावत भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसको लेकर अब महेंद्र भट्ट की तरफ से बयान सामने आया है। हरक सिंह रावत जी का निष्कासन हमारे सेंट्रल कमेटी द्वारा किया गया है। उस पर अभी तक कोई प्रस्ताव हरक सिंह जी से प्राप्त हुआ नहीं है। कोई प्रस्ताव आएगा तो मेरे को ही भेजना है। निर्णय अंततः होता सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूट संबंध में करेगी। डी एक संस्था है जिसके माध्यम से जांचें चलती हैं। उस जांच में अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो ऐसा व्यक्ति पार्टी में रह भी नहीं सकता है। लेकिन अनुकृति गोसाई ने बीजेपी में आने से पहले कांग्रेस को छोड़ दिया था। वो चुनाव लड़ी हुई एक कैंडिडेट थी, जो चुनाव लड़ी है और उन्होंने अपील की थी भारतीय जनता पक्ष में। तो जाके जब उनका प्रस्ताव आया तो मैंने उसी समय उनसे कहा है कि भाई ईडी की जांच में अगर आप दोषी पाए जाएंगे तो हम आपको फिर मजबूरी में आपको हटाना भी पड़ेगा। कई बार विचारों में मत भिन्नता होती है और उस मत भिन्नता की वजह से जो है अलग अलग निर्णय परिवार में भी हो जाते हैं। जहां तक आपने कहा कि हरक सिंह जी की बहू जो है भाजपा में चली गई, तो ये अंदाजा तो आपने भी और मैंने भी उसी दिन लगा लिया था जिस दिन उन्होंने भाजपा को समर्थन देने की बात कही। तो ये कोई नई बात नहीं है, वो चली गई है। मेरी शुभकामनाएं हैं। तो हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और महेंद्र भट्ट ने ही उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी, जिसके बाद अटकलें तेज हो गई थी कि हरक सिंह रावत भी अब जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी में उनकी एंट्री हो सकती है। लेकिन अब महेंद्र भट्ट की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि निष्कासन चूंकि हाईकमान ने किया था तो फैसला हाईकमान को ही करना है कि हरक सिंह रावत बीजेपी में शामिल होंगे या फिर नहीं। हालांकि हरक सिंह रावत की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई प्रस्ताव नहीं आया है। तो बड़ी खबर देहरादून से, हाल ही में हरक सिंह की बहू अनुकृति बीजेपी में शामिल हुई थी, जिसके बाद यह अटकलें तेज हुई थी कि हरक सिंह रावत भी बीजेपी में शामिल हो सकती है। चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जिस दिन अनुकृति शामिल हुई थी बीजेपी में, उस दिन से ही कयास लगाए जा रही हैं कि हरक सिंह रावत भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव था उस दौरान बहू को ही टिकट दिलाने को लेकर तमाम घमासान मचा था, जिससे नाराज होकर उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। अब उनकी बहू ही बीजेपी में आ चुकी तो अटकलें लगाई जा रही कि हरक सिंह रावत भी जल्द बीजेपी में आ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जो अभी आपने अपने दर्शकों को जो बात बताई है, जो तर्क दिया है, बिल्कुल वही बात मैं कहने वाला था। आपने मुझसे पहले दर्शकों तक ये बात पहुंचा दी। विधानसभा चुनाव से पहले वो केवल अपने पुत्रवधू के चुनाव के लिए, टिकट के लिए अड़ गए थे, तो इसीलिए, और कुछ थोड़े बहुत दूसरे कारण थे, तो इसीलिए उन्होंने भाजपा छोड़ दी थी और कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। कांग्रेस से उनकी पुत्रवधू चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई थी। अब स्थिति यह है कि देखिए कि पुत्रवधू आ गई है भारतीय जनता पार्टी में, परिवार एक है, एक ही परिवार है, एक ही सब चीजें हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हरक सिंह रावत वहां रहेंगे और ऐसा भी नहीं हो सकता हरक सिंह रावत की सहमति के बगैर उनकी पुत्रवधू भारतीय जनता पार्टी में आ गई होगी। तो अजय भट्ट का जो ये स्टेटमेंट है कि वो भी आ सकते हैं, तो इसमें तमाम संभावनाएं छिपी हुई हैं और हरक सिंह रावत कभी भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी चर्चाएं यहाँ पर भाजपा के कॉरिडोर में भी हैं। और अजय भट्ट ने कहा है, चूंकि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं, तो उनके कहने का एक मतलब होता है। वो यहाँ नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनके यहाँ संगठन की सारी जानकारी है, नेताओं से उनकी बातचीत होती है। तो अजय भट्ट ने ये बात बिल्कुल सही कही है, देर सवेर हरक सिंह रावत भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, चूंकि उनकी पुत्रवधू का आना इस बात का संकेत है कि हरक सिंह रावत भी थोड़े बहुत दिन बाद भाजपा में शामिल हो जाएंगे। जी अजीत, बिल्कुल, जब से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए हरक सिंह रावत, तब से उतने ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं और अब लोकसभा के चुनाव भी हैं, तमाम कैंडिडेट्स का ऐलान हो चुका है और वहां पर जिस तरह से पहले चरण में मतदान हुआ, उसके पहले जो प्रचार अभियान चल रहा था, बीजेपी तो उतनी ज्यादा एक्टिव थी, लेकिन कांग्रेस के तमाम दिग्गज उतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे। हरक सिंह रावत भी तमाम कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करते हुए दिखाई नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ निराशा जरूर साफ नजर आ रही थी कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आखिर वो क्यों आए।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा होगा। बिल्कुल, मैं एकदम पुख्ता तौर पर यह बात कह सकता हूं कि पुत्रवधू को पहले ज्वाइन करवा लिया जाए और लोकसभा चुनाव के बाद हरक सिंह रावत को ज्वाइन कराएंगे। और इसीलिए उनसे ये शर्त भी रखी गई होगी कि वो कांग्रेस के चुनाव प्रचार में कहीं ना निकले। तो स्थिति यही बन करके आ रही है कि केवल अब एक सही मौका देख करके हरक सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जाना है। दूसरी तरफ उनकी मजबूरी भी है, ईडी के तमाम केस उनके ऊपर लाद दिए गए हैं, पाखरो रेंज से लेकर के, और जो एक अलग उनकी पुत्रवधू के एनजीओ को एड देने वाला मामला था, ऐसे तमाम केसों की जांच ईडी कर रही है। उसके प्रेशर में भी हरक सिंह रावत इस समय हैं। जब एक समय था जब हरक सिंह रावत को यहाँ शेरे गढ़वाल कहते थे, तो अब वो स्थिति पॉलिटिकली हरक सिंह रावत की नहीं रह गई है। और अब चूंकि भाजपा उनको भाजपा के में शामिल होने के अलावा उनके साथ सामने कोई रास्ता भी इस तरह का नहीं बचा है। और मुझे लगता है कि अजय भट्ट जो कह रहे हैं वो कहावत, वो बात उनकी जल्द ही चरितार्थ ठीक है जी, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है कि